कभी सोचा है गूगल मैप्स को हमेशा सबसे तेज रास्ता कैसे पता चल जाता है? या आपका फेवरेट वीडियो गेम वो कैसे काम करता है? देखिए, ये कोई जादू तो है नहीं, ये है बस बहुत ही स्मार्ट तरीके से लिखे गए इंस्ट्रक्शंस का एक सेट। आज हम यही समझने वाले हैं कि इंस्ट्रक्शंस आखिर बनते कैसे हैं, और ये तरीका ये किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की सोच को पूरी तरह से बदल सकता है। तो असली सवाल तो यही है कि हम एक मशीन को, एक कंप्यूटर को अपनी बात समझाएं तो समझाएं कैसे। सुनने में तो ये बड़ा सीधा सा सवाल लगता है ना? लेकिन इसका जो जवाब है वो पूरी प्रोग्रामिंग की दुनिया की नींव है, और जवाब छिपा है दो बहुत ही पावरफुल टूल्स में, एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट। तो आज के हमारे सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की एक रेसिपी, फिर एल्गोरिदम को थोड़ा गहराई से समझेंगे, उसके बाद इसका एक विजुअल ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे, फिर देखेंगे कि टेक्स्ट और विजुअल्स में क्या फर्क है, और आखिर में इस पूरे लॉजिक का असली फायदा क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं, और शुरुआत करेंगे एक ऐसी चीज से जो हम सब इस्तेमाल करते हैं, एक रेसिपी। हाँ, सही सुना। क्या कभी सोचा है कि एक किचन की रेसिपी भी असल में एक तरह का एल्गोरिदम ही है? आइए देखते हैं कैसे। देखिए, एल्गोरिदम शब्द सुनने में थोड़ा भारी भरकम लगता है ना, लेकिन सच तो ये है कि ये बस एक स्टेप बाय स्टेप गाइड है और कुछ नहीं। जरा सोचिए, चाय बनाने की रेसिपी के बारे में, या फिर वो आइकिया के फर्नीचर को जोड़ने के इंस्ट्रक्शंस, ये सब एल्गोरिदम ही तो हैं। ये हमारे चारों तरफ हैं, बस हमें इन्हें पहचानने की देर है। तो जैसे किसी भी अच्छी रेसिपी के कुछ नियम होते हैं, वैसे ही एक अच्छे एल्गोरिदम के भी कुछ रूल्स होते हैं। आखिर वो क्या चीज है जो एक सिंपल सी इंस्ट्रक्शन लिस्ट को एक पावरफुल एल्गोरिदम में बदल देती है? बहुत ही सीधे शब्दों में कहें तो एल्गोरिदम का मतलब है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लिए गए लॉजिकल स्टेप्स, बस इतना ही। और हाँ, हर स्टेप बिल्कुल साफ और सटीक होना चाहिए। एक बढ़िया एल्गोरिदम बनाने के कुछ गोल्डन रूल्स है। पहला, ये एकदम क्लियर होना चाहिए, कोई कंफ्यूजन की गुंजाइश नहीं। दूसरा, इसकी एक साफ शुरुआत और एक साफ अंत होना चाहिए, बिल्कुल एक कहानी की तरह। हर स्टेप एकदम सटीक हो, स्टेप्स की गिनती सीमित हो, मतलब ऐसा ना हो कि वो चलता ही जाए। और सबसे जरूरी कि वो हर बार सही आउटपुट, सही नतीजा दे। चलिए, इसको एक बहुत ही सिंपल से एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए हमें दो नंबर्स को जोड़ना है। कितना आसान है। स्टेप 1 स्टार्ट। स्टेप 2 दो नंबर लीजिए, a और b। स्टेप 3 उनका सम निकालिए, मतलब a प्लस b। स्टेप 4 जो भी रिजल्ट आया उसे दिखाइए, और स्टेप 5 एंड। देखा कितना सीधा और एकदम लॉजिकल। ठीक है, तो हमारे पास हमारी रेसिपी तो आ गई, लेकिन क्या हो अगर हम इसे सिर्फ पढ़ ना पाएं बल्कि देख भी सकें? क्या हो अगर हम इसका एक विजुअल ब्लूप्रिंट, एक नक्शा बना सकें? और बस यहीं पर एंट्री होती है फ्लो चार्ट्स की। फ्लो चार्ट क्या है? ये उसी एल्गोरिदम का एक डायग्राम है, एक तस्वीरी शक्ल है, मतलब उन्हीं स्टेप्स को दिखाने का एक विजुअल तरीका। अब देखिए, फ्लो चार्ट्स की अपनी एक भाषा होती है, और ये भाषा बनी है सिंबल से। जैसे ये ओवल शेप, ये बताता है कि प्रोसेस कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ खत्म। ये जो पैरेललोग्राम है, ये इनपुट और आउटपुट के लिए है, मतलब जहाँ जानकारी अंदर आ रही है या बाहर जा रही है। रेक्टेंगल का मतलब है प्रोसेस, जहाँ असल काम हो रहा है। और ये जो एरोज हैं, ये हमें रास्ता दिखाते हैं कि फ्लो किस तरफ जा रहा है। तो चलिए, जो दो नंबर जोड़ने वाला एल्गोरिदम था, उसका ब्लूप्रिंट बनाते हैं। हर सफर की तरह हमें एक शुरुआत चाहिए, और उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे एक ओवल सिंबल। ठीक है, अगला स्टेप, हमें अपने नंबर्स चाहिए, a और b। अब ये एक इनपुट है, तो इसके लिए हम पैरेललोग्राम का इस्तेमाल करेंगे। अब आती है असल काम की बारी, यानी कैलकुलेशंस की। ये एक प्रोसेस है, तो इसके लिए हम लेंगे एक रेक्टेंगल और उसके अंदर लिख देंगे a प्लस b। अच्छा, अब जब हमारे पास रिजल्ट आ गया है तो उसे दिखाना भी तो है। ये हुआ एक आउटपुट, तो इसके लिए हम फिर से पैरेललोग्राम का ही इस्तेमाल करेंगे। और आखिर में, जैसे हर अच्छी कहानी का एक अंत होता है, इसका भी एक एंड है। हम एक और ओवल के साथ इसे खत्म करेंगे, और लीजिए, हमारा फ्लो चार्ट तैयार है। तो अब हमारे पास एक ही लॉजिक को बताने के दो तरीके हो गए, एक शब्दों में और दूसरा चित्रों में। तो चलिए दोनों को आमने सामने रखकर देखते हैं। एक तरफ है हमारा एल्गोरिदम, यानी हमारी लिखित रेसिपी। इसको लिखना बहुत आसान और तेज है।
वहीं दूसरी तरफ है हमारा फ्लो चार्ट, हमारा विजुअल ब्लूप्रिंट। इसको एक नज़र में समझना बहुत आसान है क्योंकि इसमें स्टैंडर्ड सिंबल्स होते हैं। कह सकते हैं कि एक लिखने वालों के लिए है तो दूसरा देखने वालों के लिए। तो सवाल ये उठता है कि हम ये सब सीख क्यों रहे हैं? मतलब अगर किसी को कोडर नहीं बनना तो क्या इसका कोई फायदा है? जवाब है बिल्कुल है। देखिए, ये सिर्फ कोडिंग की बात नहीं है, ये है किसी भी बड़ी प्रॉब्लम को छोटे मैनेजेबल हिस्सों में तोड़ने की कला। ये हमारे दिमाग को लॉजिकल तरीके से सोचने की ट्रेनिंग देता है। और हाँ, जब कोई प्रोग्राम लिखता है तो एक साफ सुथरा प्लान होने से गलतियों को ढूंढना और उन्हें ठीक करना, जिसे हम डीबगिंग कहते हैं, वो बहुत बहुत आसान हो जाता है। ये जो लाइन है, ये पूरी बात का सार है कि ये सिर्फ कोडिंग की बात नहीं है। ये लॉजिकल थिंकिंग को सुधारने और बड़ी बड़ी मुश्किल प्रॉब्लम्स को मैनेजेबल बनाने की नींव है। और सच कहूं तो ये एक ऐसी सुपर पावर है जो कहीं भी किसी भी फील्ड में काम आ सकती है। तो जाते जाते एक सवाल, ऐसी कौन सी रोजमर्रा की रूटीन है जिसे एक फ्लो चार्ट में मैप किया जा सकता है? क्या वो सुबह उठकर तैयार होने का प्रोसेस है, या शायद एक कप परफेक्ट कॉफी बनाने का? जरा सोचिएगा, क्योंकि जैसा हमने देखा, लॉजिक हर जगह है।